लगभग 7 माह की देरी के बाद आज पामपुर नगर पालिका समिति में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई, जिसमें उक्त पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। उपायुक्त कार्यालय पुलवाना से पर्यवेक्षक की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें मलिक याकूब और अराफत खान को पहले दौर में 5 वोट मिले, जबकि बंसीलाल भट्ट को 2 वोट मिले और किसी को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर बहुमत मतदान का दूसरा चरण लागू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मलिक मोहम्मद याकूब 8 वोट पाकर जीत गए, जबकि अपनी पार्टी से जुड़े अराफत अहमद खान 4 वोट पाकर पीछे रह गए। इस तरह मलिक याकूब दूसरी बार पामपुर नगर समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस मौके पर मलिक मोहम्मद याकूब ने अपने पार्षदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीत पानपुर के लोगों की जीत है और वह आने वाले समय में पानपुर के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी नगर समिति मोहम्मद इकलाव, सचिव बंसीर अहमद भट्ट और जमीर अहमद मीर भी उपस्थित थे। सर एक्चुअली ये 12 मेंबर का था, हमारा 13 का था, एक हमारा एब्सेंट था, 12 मेंबर का था, जिसमें से 12 में से 8 मलिक याकूब वो क्वालिफाई कर गया और 4 अरफात साहब कर गए। तो इसके हिसाब से याकूब साहब को हम विनिंग कैंडिडेट घोषित करते हैं। इसमें मलिक साहब, खैर मकदम है आपका। आज यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी पामपुर के अहाते में जो 6-7 महीने के तातुल के बाद इलेक्शन का इनेकाद किया गया, तो आज दूसरे राउंड में आपको विनर घोषित कर दिया गया और आप एज ए चेयरमैन यहाँ पे फिर से दोबारा सिलेक्ट किए गए, तो क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? मैं ये सारा क्रेडिट अपने जो मेरे काउंसलर्स हैं इनको देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे वोट डाला है। और जब पहला राउंड हमारा हुआ है तो किसी को मेरे से बराबरी हो गई थी, तो फिर दूसरे राउंड में जो हमारे एक्ट के मुताबिक तो दूसरा राउंड उन्हें करना पड़ा। दूसरे राउंड में मुझे सबकत हासिल हुई है, तो उस बेस पे मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कॉर्पोरेट्स का, काउंसलर्स का, जिन्होंने मुझे कामयाब कराया और इन्होंने मुझे पर विश्वास जताया। ये मेरी जीत नहीं है, ये पामपुर के लोगों की जीत है, पामपुर के आवाम की जीत है। इससे पहले भी मैं यहाँ का चेयरमैन रह चुका हूँ और मैंने पामपुर के लोगों के लिए बहुत काम किया है। पहली बार 1947 के बाद अगर हम डेवलपमेंट देखें तो वो पामपुर में मैंने की है एज ए चेयरमैन। और कहीं मैग्नेमाइजेशन करना था, रोड का मसला था, बिल्डिंग्स का मसला था, या कहीं हमें पीएचई का मसला था, कहीं पाइपें लगाने थी पीएचई की, या कहीं बिजली खंभे लगाने थे, ट्रांसफार्मर्स, या हमें कुछ भी हो, तो जितना मुझे करना चाहिए मैंने बहुत काम किया। इंशाल्लाह अभी और आगे बाकी करना है। मलिक साहब, अब जो आने वाला वक्त है, क्या कह रही हैं आप पामपुर के आवाम के लिए? पामपुर के आवाम के लिए बस आप मुझे साथ दे दीजिए और मैं आपका एक छोटा सा एक इंसान हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे आप सपोर्ट देंगे और इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है हमारी पूरे मुल्क में चल रही है और मोदी जी का जो नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, इंशाल्लाह मैं उसी के नक्शे कदम पर चल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं घर घर हर जगह काम करूं, हर गली में काम करूं, हर जगह काम करूं। आपने देखा कि पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना मैग्नेमाइजेशन मैंने किया है। आपने देखा कि पामपुर के यहाँ हमें घंटाघर बनाना था, या हमें यहाँ पे टाइल्स लगाने थे, या हमें यहाँ मैग्नेमाइजेशन करनी थी, या बहुत सारे काम किए मैंने। कितने काम गिनूं जो मैंने किया नहीं। आज उसी बेस पर मुझे अपने काउंसलर्स ने जो सपोर्ट दिया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आप पामपुर के आवाम को, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, कि जितना भी आपके मामलात हैं, मुश्किलात हैं, मलिक याकूब आपका कैंडिडेट है, आपका कांटेक्ट है, आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।